नमस्कार। आज हम नई 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक ताज़ा बाइक रिव्यू से काफ़ी जानकारी आई है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस अपडेटेड मॉडल में क्या खास है और चलाने में ये कैसी लगती है। तो इस नए वर्जन में सुनने में आ रहा है कि 3 मुख्य बदलाव हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो रियर सस्पेंशन, थोड़ा बेहतर आराम के लिए। दूसरा वो नया स्लिप और असिस्ट क्लच, शायद शहर में चलाने के लिए। हाँ सही पकड़ा। और कुछ नए रंग भी, जैसे फैक्ट्री ब्लैक और रेबेल ब्लू 2.0। हाँ ये 3 मेन अपडेट्स हैं। सुनने में तो ये मतलब छोटे बदलाव लगते हैं। क्या ये वाकई राइडिंग एक्सपीरियंस बदलते हैं? देखिए छोटे लग सकते हैं पर असर डालते हैं, खासकर वो स्लिप और असिस्ट क्लच। अच्छा, कैसे? उससे क्लच लीवर काफी हल्का हो जाता है और जब आप गियर कम करते हैं, डाउन शिफ्ट करते हैं, तो पिछला पहिया लॉक होने का खतरा कम रहता है। ओके। तो रोज जो ट्रैफिक में चलाते हैं ना, उनके लिए बहुत काम की चीज है। अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि जो नए राइडर्स हैं उनके लिए भी बाइक अब थोड़ी ज्यादा फ्रेंडली हो गई होगी। हाँ बिल्कुल। क्लच हल्का होने से कंट्रोल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है। और सस्पेंशन की बात कर रहे थे आप, पिछले मॉडल से कितना फर्क है उसमें? हाँ, जो नया रियर सस्पेंशन है उसमें प्रोग्रेसिव स्प्रिंग रेट है। प्रोग्रेसिव मतलब ये कि छोटे मोटे गड्ढों पर वो नरम रहता है और अगर कोई बड़ा झटका लगे तो उसे भी बेहतर तरीके से झेल लेता है। ओके। तो जो पहले वाले मॉडल से शिकायत थी ना कि थोड़ा स्टिफ है, वो अब काफी हद तक दूर हो गई है। खराब सड़कों पर आराम बढ़ गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर हमारी सड़कों के लिए। बिल्कुल। अब जरा इसके लुक और डिजाइन पे आते हैं। ये नियो रेट्रो स्टाइल काफी चल रहा है आजकल। हाँ, नियो रेट्रो का मतलब है पुराना क्लासिक लुक और नई टेक्नोलॉजी का मिक्स। राइट। हंटर 350 का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है। गोल हेडलैम्प है, टीयर ड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक, कॉम्पैक्ट साइज, ये सब इसे मॉडर्न रोडस्टर बनाते हैं। लेकिन रॉयल एनफील्ड वाली फील भी है। एग्जैक्टली वो क्लासिक टच बरकरार है। और इस बार जो एलईडी हेडलैम्प दिया है उससे लुक थोड़ा और प्रीमियम हो गया है। हाँ, वो मैंने देखा। और इसके 2 वेरिएंट्स भी है ना, मेट्रो और रेट्रो। हाँ 2 वेरिएंट्स है। मेट्रो में आपको अलॉय व्हील्स, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है। ये थोड़ा मॉडर्न लगता है। ओके। और रेट्रो वेरिएंट में स्पोक वाले पहिए हैं, पीछे ड्रम ब्रेक है और सिंगल चैनल एबीएस। ये थोड़ा ज्यादा क्लासिक दिखता है। ठीक है, समझ गया। अब इंजन की बात करें, क्या उसमें भी कुछ बदला है या वो वही जाना पहचाना जे सीरीज इंजन है? इंजन वही है, भरोसेमंद 349.34 सीसी जे सीरीज इंजन। ये रॉयल एनफील्ड का नया प्लेटफॉर्म है जो क्लासिक 350 और मीटियोर में भी आता है। हाँ, वो काफी स्मूथ माना जाता है। बिल्कुल, कम वाइब्रेशन वाला इंजन है, पावर है 20.2 bhp और टॉर्क 27 न्यूटन मीटर। और अच्छी बात यह है कि टॉर्क काफी कम आरपीएम पे, करीब 4000 आरपीएम पर मिल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ आम राइडर के लिए? इसका मतलब है कि शहर में चलाने के लिए आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कम स्पीड पर भी बाइक आसानी से खिंचती है। ओके। 5 स्पीड गियर बॉक्स है। सिटी ट्रैफिक के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। आपने कहा शहर के लिए बढ़िया है, पर ये वजन में 181 किलो की है, सुनने में आता है। हाँ है। तो क्या ये वजन संभालने में मुश्किल होती है, खासकर कम स्पीड पर या ट्रैफिक में? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, कागज पर 181 किलो शायद थोड़ा ज्यादा लगे। हाँ। लेकिन इसकी सीट हाइट काफी कम है, 790 मिलीमीटर, और व्हील बेस भी कॉम्पैक्ट है। अच्छा। इस वजह से इसे चलाना और संभालना काफी आसान महसूस होता है। वजन थोड़ा नीचे की तरफ रखा गया है तो बैलेंस अच्छा रहता है। सच कहूं तो चलाने में ये अपनी क्लास की सबसे हल्की लगने वाली बाइक्स में से है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। तो मतलब राइड आरामदायक है, संभालना आसान है। फीचर्स क्या क्या हैं इसमें? आजकल की जरूरतें पूरी होती हैं। हाँ। फीचर्स के मामले में भी ठीक ठाक है। एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीडोमीटर एनालॉग है, पुराना वाला फील देता है। और बाकी जानकारी जैसे फ्यूल गेज, गियर कौन सा लगा है, ट्रिप मीटर, ये सब एक छोटी डिजिटल स्क्रीन पर दिख जाता है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट? हाँ वो तो स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स में मिलता है। और वो नेविगेशन वाला कुछ था? हाँ, मेट्रो वेरिएंट में आप चाहें तो रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम लगवा सकते हैं। वो ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट होकर टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाता है। बढ़िया। और ब्रेकिंग कैसी है, सेफ्टी के लिहाज से? ब्रेकिंग अच्छी है, कॉन्फिडेंस देती है, खासकर मेट्रो वेरिएंट में जिसमें आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक है और ड्यूल चैनल एबीएस भी है। एबीएस मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम? हाँ वही, अचानक ब्रेक लगाने पर पहिए लॉक नहीं होते। गीली सड़क पर या रेत वगैरह पर ये बहुत काम आता है। और रेट्रो वाले में?
रेट्रो में पीछे ड्रम ब्रेक है और सिंगल चैनल एबीएस, यानी सिर्फ अगले पहिए पर एबीएस काम करता है। वो भी ठीक है, पर डुअल चैनल जितना सेफ नहीं कह सकते। समझ गया। अब आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों पर। माइलेज कितना देती है ये और कीमतें क्या चल रही हैं? माइलेज की बात करें तो असल दुनिया में मतलब रोज चलाने पर करीब 32 से 34 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है। अच्छा है ऐसा इसके इंजन के लिए? हाँ, काफी अच्छा है। और 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो एक बार फुल कराने पर आप आराम से 400-440 किलोमीटर चल सकते हैं। रेंज तो अच्छी है। और कीमत? कीमतें शहर पे निर्भर करती हैं, पर जैसे काशीपुर का उदाहरण लें तो ऑन रोड कीमत लगभग 1.76 लाख रुपए से शुरू होती है बेस रेट्रो वेरिएंट के लिए। ओके। और टॉप मेट्रो वेरिएंट के लिए करीब 2.11 लाख तक जाती है। और इसे अपनी पसंद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं? हाँ, रॉयल एनफील्ड का म्यूआई प्रोग्राम है मेक इट योर्स। उसमें आप विंड स्क्रीन, अलग तरह की सीट, इंजन गार्ड, ऐसी बहुत सी एक्सेसरीज लगवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 2025 हंटर 350 इन अपडेट्स के साथ थोड़ी और आरामदायक, चलाने में थोड़ी और आसान और हाँ, थोड़ी और स्टाइलिश बन गई है। बिल्कुल। रोजमर्रा के शहर के इस्तेमाल और कभी कभार वीकेंड राइड के लिए एक अच्छा मजबूत पैकेज लग रहा है। हाँ, सही कहा। ये बाइक वो जो रेट्रो स्टाइल पसंद करते हैं लेकिन मॉडर्न जरूरतें भी चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा बैलेंस बनाती है। ये अपडेट्स से उन लोगों के लिए और भी मतलब लुभावना बनाते हैं जो एक स्टाइलिश लेकिन प्रैक्टिकल शहरी बाइक ढूंढ रहे हैं। तो क्या ये बदलाव इसे अपने कंपटीशन के मुकाबले और मजबूत बनाते हैं? ये एक सवाल है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी उठता है, क्या ये छोटे छोटे सुधार जो सोच समझकर किए गए हैं, हाँ, क्या ये हंटर 350 को सिर्फ एक एंट्री लेवल रॉयल एनफील्ड होने से आगे ले जाते हैं? मतलब भा सके, या ये सिर्फ पहली बाइक बनकर ही रह जाएगी? ये सोचने वाली बात है।